अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज का जो टॉपिक है बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। आज जो टॉपिक है 11 कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। एक और इंफॉर्मेशन है, रॉयल कॉमर्स हब हमारी क्लासेस में 12 का लेक्चर 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है आओ लेक्चर्स लो। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, रीजनेबल फीस भी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के अंदर। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब क्या? आर्ट्स सिंपल सा बोले जाए तो कला होती है। आर्ट्स मतलब हर पर्सन अपनी स्किल से, एबिलिटी के जरिए गोल को अचीव करता है। आर्ट्स का मतलब होता है कि कुछ डिजायर रिजल्ट को फुलफिल करने की हमारे अंदर आर्ट्स होना चाहिए, कला होना चाहिए, जिससे हम अपने डिजायर रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। आर्ट्स मतलब क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, कुछ नया करो जिससे हम अपने टारगेट को, मैनेजमेंट है तो कंपनी से रिलेटेड करते हैं। आज डिफरेंट टेक्निक्स आ गई है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई है। आज वर्ल्ड बहुत आगे पहुंच चुका है ओनली बिकॉज ऑफ एबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव। आज कई लोग अपनी इनोवेटिव तरीके से कई डिजायर रिजल्ट को फुलफिल कर रहे हैं। तो आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो पर्सन के अंदर इनबॉर्न क्वालिटी भी होती है। हर पर्सन डिफरेंट होता है एक दूसरे से, हर पर्सन की स्किल अलग होती है और वो स्किल बेसिस पे, वो इनबॉर्न क्वालिटी बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट काम अपनी लाइफ में करता है। अब आर्ट्स का मतलब तुम देख लो, डांस होता है, साइकिलिंग होती है ना, बहुत सारी म्यूजिशियंस होती है। अभी लता मंगेशकर है, उसका प्रोफेशन क्या था, सिंगिंग करना। तो वो ऐसे ही नहीं बन गई, बहुत मेहनत लगी, उसने अपने आप को डेवलप किया, इतनी बड़ी सिंगर है वो। तो वो आर्ट्स है, सिंगिंग। सिंगिंग एक आर्ट्स होती है, कला। हर कोई गा सकता है क्या? नहीं बाबा। अब कोई डांसिंग करता है, कोई डांस में मजबूत होता है। अभी फिल्म में देख लो अजय देवगन, उसको डांस करना आता है क्या? वही प्रभु देवा देख लो, क्या बात, बेहतरीन नाचता है। तो हर पर्सन की स्किल अलग होती है। तो कोई साइकिलिंग करता है, कोई रेसिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है। ये सब चीजें क्या होती है, आर्ट्स होती है। कोई हॉर्स राइडिंग करता है। तो सब पर्सन अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और स्किल जो डेवलप होती है वो प्रैक्टिस कर करके होती है। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट्स है। हर पर्सन मैनेज नहीं कर सकता। अगर हर पर्सन मैनेज कर लेता तो कंपनी नहीं खोल के बैठ जाता। आज इंडिया की आबादी देख लो, सब एक ही इंटेंशन से पढ़ते हैं, एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन क्या ये सोचते हैं कि हमको अपना कंपनी चालू करना है? मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैनेजमेंट को कंप्लीट तरीके से बोला जाए तो वो एक आर्ट्स होता है। मैनेजमेंट आर्ट्स की है बिकॉज इसके अंदर पर्सन की एबिलिटी होती है, स्किल होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। हर पर्सन के अंदर ये पोटेंशियल चीजें नहीं होती है, सबकी पोटेंशियल अलग होता है, सबकी एबिलिटी अलग होती है। तो मैनेजमेंट आर्ट में सबसे पहला आता है पर्सनल स्किल। हर पर्सन की स्किल अलग होती है। जैसे कंपनी के अंदर मैनेजर होता है, एक मैनेजर जब भी कोई काम करता है तो अपनी पर्सनल स्किल से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल, मेरा वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग होता है दूसरे टीचर से। कुछ लोग मेरे से भी बेटर पढ़ाते हैं भाई। तो पर्सनल स्किल, हर पर्सन की पर्सनल स्किल अलग होती है। मेरा प्रॉब्लम हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो वैसे कंपनी के अंदर भी जितने मैनेजर होते हैं सब अपनी पर्सनल स्किल्स के मुताबिक क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जितनी भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जो भी तरीके से प्रॉब्लम फेस करती है कंपनियां, तो मैनेजर का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करना और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। डिफरेंट टेक्निक्स होती है, पर्सनल स्किल होते हैं लोगों के अंदर। तो हर पर्सन अपनी स्किल्स के मुताबिक अपनी प्रॉब्लम, कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पॉइंट टू, क्रिएटिविटी, कुछ नया, न्यू, समथिंग न्यू। ऐसे ही नहीं भाई कोई भी चीजें डुप्लीकेट किसी को देख के कॉपी पेस्ट कर दो ना।
मैनेजर कोई भी कंपनी के अंदर जब काम करता है तो क्रिएटिविटी तरीके से करे। क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी मतलब न्यू न्यू आइडियाज से काम करने का। हर कंपनी के अंदर जब मैनेजमेंट होता है तो लोग अपनी क्रिएटिविटी लगा के बिजनेस मैनेज करते हैं। आज से 10 साल पहले देख लो स्कूल कैसी चलती थी। 10 साल पहले ना स्कूल के अंदर मोबाइल अलाउ था, ना व्हाट्सएप होता था, बच्चे लोग को मैसेज किया जाता था। आज देख लो कोई भी स्कूल का मैसेज आता था, क्रिएटिव टीचर लोग को सब मैसेज पे अपलोड कर देती है ना। क्रिएटिव कुछ नहीं, आज बहुत आसानी हो गई। वैसे कंपनी भी देख लो वर्क फ्रॉम हो गया, कई लोग वर्क फ्रॉम होम काम करे क्रिएटिव, उनसे कंपनी का कॉस्ट कटिंग हो रहा है, पैसा बच रहा है। क्रिएटिविटी कि भाई जो एम्प्लॉय को कंपनी में आके काम करना है वही लोग को बुलाओ, और जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं उनको घर पे बैठो वर्क फ्रॉम होम करे। क्रिएटिविटी कुछ नया ला, ये कैसे आया? लॉकडाउन के बाद से आया। तो ये सब चीजें होती क्रिएटिविटी, जहां पे बिजनेस के अंदर कुछ नया करना बहुत जरूरी है। अभी पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, दवाई खरीदना है तो लोग उतरते थे, घर से जाते थे मार्केट के अंदर, मेडिकल से दवाई लेते थे। आज मेडिकल की दवाइयां भी घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो बिजनेस इतना क्रिएटिविटी हो गया कि भाई बाय ऐप तुम क्या कर सकते हो, अपनी दवाइयां मंगा सकते हो। ऑनलाइन बैठे बैठे तुम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। ये सब क्रिएटिविटी हो गया। बिजनेस के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। आज हर चीजें बिजनेस के अंदर ऑनलाइन आ गई है। आज तुमको कोई सम नहीं समझ में आता, स्कूल कॉलेजेस में नहीं समझ, तुम आओ यूट्यूब पे बैठ के वो लेक्चर देखो, हो जाएगा। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज। कमिंग टू द पॉइंट, रेगुलर प्रैक्टिस। कोई भी आर्ट्स, कोई भी, अभी डांस करना है, गाना गाना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अब किसी को बाइक चलाने का शौक होता है, आर्ट्स कला है, उसको बाइक चलाना है, बैकर बनना है, अपने आप को बाइक में राइडर बनना है, तो कई बार प्रैक्टिस करता है, गिरता है, हाथ तोड़ता है, पाव तोड़ता है, फिर जाके वो बैटर बनता है। मैं ये नहीं बोला तोड़ना है, उससे भी बिना तोड़े भी हो जाता है, मैं तो समझोगे हमेशा तोड़ना है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो रेगुलर प्रैक्टिस। एक सिंगिंग शो देखते हैं हम, एक डांसिंग शो देखते हैं हम, एक कुकिंग शो देखते हैं हम, सब ये लोग कैसे इतना मास्टर शेफ का लोगो लगता है, डांसिंग का लोगो लगता है ना। इंडियन आइडल में आते गाना गाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो बिजनेस में तुमको मैनेजमेंट करना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो हर चीजें सीख पाओगे। वन टाइम मैनेज करने को मैनेजमेंट नहीं बोला जाता, रेगुलर मैनेज करने को मैनेजमेंट बोला जाता है। हर चीज के अंदर प्रैक्टिस लगती है। मुझे भी 14 इयर्स हो गए हैं पढ़ा पढ़ा के, मुझे भी क्लास चलाता हूं, मुझे प्रैक्टिस हो गई है, रेगुलर प्रैक्टिस कैसे मैनेज करना है। तो प्रैक्टिस मैनेजर को टाइम टू टाइम करना जरूरी है, तभी जाके वो अपनी फील्ड में क्या बनता है, एक्सपर्टीज बनता है। अभी एक डॉक्टर होता है, कोई दांत का डॉक्टर होता है, कोई आंखों का डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है। तो ये सब लोग प्रैक्टिस करते रेगुलर, तब जाके इनका नाम बनता है। तभी तो ये लोग इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं, क्यों? उनके पास क्या है, आर्ट्स है, उनको ही मालूम है कैसे करना है। तो ये चीज होती है रेगुलर प्रैक्टिस। लास्ट पॉइंट आता है पर्सनल एबिलिटी। हर पर्सन की एबिलिटी स्किल अलग होती है, सब अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। एक मैनेजर अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी ओन एबिलिटी के हिसाब से काम करता है, कोऑपरेट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर पर्सन के अंदर एबिलिटी अलग होती है। कोई एबिलिटी ऐसी पर्सन के होते हैं, कोई मल्टीटास्किंग भी करता है, एक से ज्यादा काम भी करता है, कोई एक टाइम पे एक काम भी करता है। सबकी अपनी एबिलिटी है भाई। अभी आमिर खान तो देख लो, 2-3 साल में, 4 साल में एक पिक्चर बनाते, वो अपनी पर्सनल एबिलिटी हो गई उसकी। वही अक्षय कुमार को देख लो, 1 साल में 2-3 पिक्चर बना लेते हैं। सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती है। तो ये सब चीजें बोलने का मतलब क्या होता है, मैनेजर अपनी पर्सनल एबिलिटी के हिसाब से कोऑर्डिनेट करता है कंपनी के अंदर, कैसे काम को करा जाए, कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए। बिना एबिलिटी के हिसाब से कोई भी काम नहीं। हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, और वो सलाहियत, दैट्स कॉल्ड एबिलिटी। वो आर्ट्स के बदौलत ही बच्चा आगे बढ़ता है, मैनेजर आगे बढ़ता है, इंसान आगे बढ़ता है। तुम भी कोई फील्ड में जाओगे, सीए करोगे, एमबीए करोगे, सीडब्ल्यूए करोगे, सीएमएस करोगे, जो भी व्हाटएवर करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी एबिलिटी रहेगी। वो एबिलिटी के मुताबिक तुम काम कर सकते हो।
तो ये चीजें होती है मैनेजमेंट आर्ट्स। मैनेजमेंट एक आर्ट्स है। आर्ट्स क्यों है? बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिस लगता है, इसके अंदर क्रिएटिविटी लगता है, इसके अंदर स्किल लगता है, इसके अंदर एबिलिटी लगता है। बिना इसके मैनेजमेंट चलता नहीं है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक लेक्चर्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। बाकी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।